तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछले एपिसोड खत्म होता। और जो दूसरा स्टारफील्ड का मास्टर था उसका जो नाम है ना ली से पूछता है, ली बताता है वू हैंग उसका नाम है। तो यहाँ के कहते हैं हेवन डेवरिंग गेट पर कभी है ना सरनेम वो यहाँ पर आता है और इसका भी वू हैंग नाम है, यानी इसका भी सरनेम वो आता है। ये जो भी वो सरनेम वाले होते हैं ना सब कमीने यहाँ पर होते हैं। ली कहते हैं तुमको क्या लगा दोनों का सरनेम वो है तो दोनों का कोई ना कोई कनेक्शन होगा। नहीं मेरे ख्याल से कोई कनेक्शन, ये बस कोइंसिडेंस है कि दोनों का है ना सरनेम यहाँ पे वो है। यहाँ के होते मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि यहाँ पे दोनों का बस सरनेम यहाँ पे सेम हो और कुछ भी नहीं, और कोई कनेक्शन यहाँ पे ना हो। अगर कनेक्शन यहाँ पर है और ये भी हेवन डेवरिंग गेट टेम्पर जैसा है ना तो नहीं होना चाहिए यार। दुनिया ने एक और हेवन डेवरिंग गेट टेम्पर को नहीं संभाल पाएगी, फोन दोनों को शायद यहाँ पे वापस भेज देता है। और खुद ही मन सोचता है जब उसके स्टार फील्ड में गया था ना और मैंने अपनी स्टार फील्ड की पावर यूज करने की कोशिश की थी, नहीं कर पा रहा था, उसने सामने से रोक दिया। रही बात मैंने मुक्का कैसे मारी थी, क्योंकि मेरा जो स्मॉल वर्ल्ड है ना मैंने स्मॉल वर्ल्ड का पावर यहाँ पे यूज किया था उसके मुक्के को सहने के लिए। अब मुझे स्मॉल वर्ल्ड में जाके चेक करना चाहिए भाई क्या गड़बड़ हुआ। तो जैसे चेक करने जाता ना काफी ज्यादा गड़बड़ यहाँ पे हो चुका था, पूरा स्मॉल वर्ल्ड ना हिला चुका था। ये भी देखते स्टेट पे काफी भारी नुकसान हो गया। हाँ लेकिन दोनों की जान बचा ली, जान भी नहीं बचा पाता तो भी नुकसान हो जाता, तब मुझे बुरा यहाँ पे लगता। और जो मेरा मेडिसिन गार्डन जो कि मेरे स्मॉल वर्ल्ड का सबसे कीमती जगह है वो यहाँ पे सेफ है, जो देख के मुझे भी खुशी हो रही है। इसके बारे में ज्यादा टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि रही बात इसका तो ये धीरे धीरे स्मॉल वर्ल्ड है ना मेरा रिपेयर यहाँ पर हो जाएगा। अभी के लिए मेन ध्यान देना जो डार्कनेस उसका था ना ब्लैक चीज जो अभी भी आ रही है, जो धीरे धीरे मेरे फील्ड के अंदर से सारी चीजें डेवोर की जा रही है, उसको हटाने की बारी आ चुकी है। तो ये जितना हटाता भाई तो वो कम नहीं हो रहा, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे था। ये भी कहता बेटा तुझे जितना ज्यादा करना कर ले, मैं भी पूरा रुकूंगा। 1 महीने का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है और 1 महीने बाद फाइनली वो जो डार्क चीजें यहाँ पे थी उसको गायब यहाँ पे कर देता है। और पोर्टल लेकिन अभी भी सही सलामत यहाँ पे था। इसके दिमाग में आ जाता है क्या अगर मैंने पोर्टल यहाँ पे बंद नहीं किया वो डार्क चीजें वापस से आएगी और ये फिर से भाई डेवोर करना चालू कर देगी। और मेरे पास स्पेस की पावर आराम से ना चाहे तो पोर्टल यहाँ पे बंद कर सकता हूं, लेकिन अगर पोर्टल यहां पे बंद कर दिया ना मैं जा पाऊंगा ना वो आ पाएगा। तो भाई बदला लेना तो अभी बाकी है ना, उसको जब तक मारूंगा नहीं जब तक बदला पूरा नहीं होगा और जब तक उसको मैं मारने वाला भी नहीं हूं। उतने में सामने से क्या बोलता है जो स्टोन पर बैठता ना, स्टोन पर बैठ के यहाँ पे बुला लेता है, उससे कहता है कि जल्दी से मुझे दे अपना हेवन डेवरिंग बैटल का जो टेक्निक है ना वो। हाँ तो ये उसके माइंड में सारा का सारा टेक्निक यहाँ पे प्रोवाइड कर देता है, लेकिन यान के सीखता नहीं है। बस उस टेक्निक के बारे में जो कुछ इसको ज्ञान था ना सारी ज्ञान यहाँ पे ऑब्टेन कर लेता है और ज्ञान ऑब्टेन करने के बाद कहता है वाह सच्ची में टेक्निक कमाल की है, या जितना ज्यादा मुझे ज्ञान मिली ना उतना ज्यादा मुझे इसको सीखने का मन करे लेकिन सीखूंगा नहीं। तो सामने से ये भी कहता है स्टोन पर बैठ के भाई तुमने ज्ञान पूरा ले लिया उसके बारे में लेकिन तुमने ट्राई नहीं मारा, तुमने सीखा नहीं, तुम करना क्या चाहते हो ज्ञान के होता तो बस देखते जाओ अभी मैं क्या करना चाहता हूँ ना तुझे मालूम चल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे शीश होता है दूसरे साइड, यहाँ पे दूसरा जो वो हैंगे यहाँ पे था ना वो भी देखते कि भाई 1 महीना हो गया इसने सामने से कोई भी कदम यहाँ पे नहीं उठाया, क्योंकि 1 महीने से वो टेक्निक का ज्ञान प्राप्त कर रहा था ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने अब हार मान लिया कि हाँ मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकता, हार यहाँ पे मान जाओ चलो बढ़िया तो भाई मुझे कोई कदम यहाँ पे उठाना चाहिए। उतने में नोटिस करते जो पोर्टल यहाँ पर है ना वो पोर्टल धीरे धीरे काफी बड़ा होते जा रहा है और मेरे एरिया में फैले जा रहा है। यार ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है वो मेरे स्टार फील्ड को रिफाइन करके वो अपना यहाँ पे बना रहा है और जितना ज्यादा रिफाइन करे ना ये पोर्टल उतना बड़ा होकर मेरे पूरे स्टार फील्ड पे कब्जा करा है। यार ऐसे कैसे यहाँ पे करने दूंगा। तो सामने से रोकने की पूरी कोशिश यहाँ पे करता अपना पाव लगा के, लेकिन उससे घंटा भी असर होता नहीं है। इसका भी दिमाग का दही कि अरे यार ये तो मेरा अटैक काम भी नहीं करा, प्लस ये जो बड़ा होने का जो स्पीड है ना और भी ज्यादा यहाँ पे तेज हो गया, लेकिन तो भी मुझे लगे रहना है। उसके बाद सीन होता है दूसरे साइड जहाँ पे अपना स्टोन पर बैठे ना यान कैसे बोलता है सच्ची में भाई तू ऐसा यहाँ पे करना चाहता है। यान के कहता हाँ यार अभी के लिए यही सबसे बड़ी आइडिया है और स्टार फील्ड का जो सोर्स है ना अपनी बॉडी से निकाल लेता है और दे देता है स्टोन पपेट को। वो भी कहता हाँ अभी के लिए एटलीस्ट जो वो हैंगे ना उसकी हालत यहाँ पे खराब सकता है, अभी के लिए मुझे तेरी जगह यहाँ पे लेने दे ये जगह का फील्ड मास्टर बनने के लिए। दूसरी ओर जहाँ पे वो जो था भी वो हैंग वो पूरी कोशिश यहाँ पे कर रहा था कि भाई अपने एरिया में फैलने से रोक दूं, ये कर दूं वो कर दूं, लेकिन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तो सामने से यहाँ पे यान का ही आ जाता, वो आते कहता कि हेलो वो हैंग कैसे हो भाई, लंबे समय बाद यहाँ पे मिल के तो मजा आ गया, क्या कर रहे हो भाई। अच्छा तुम्हारे एरिया पे कब्जा कर रहा हूँ तो उसको तुम बचाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हो, या तुम्हारा स्टार फील्ड कितना ज्यादा बड़ा है, थोड़ा सा एरिया मुझे यहाँ पे दे दोगे तुम्हारे बाप का क्या जाएगा। वो हैंग को गुस्सा था कि तेरी माँ का मेरे एरिया में तू आ गया तो अब जिंदा नहीं लौटेगा। अपनी टेक्निक यूज करता है, यान के को पहले जकड़ लेता है, मुंह पे मुक्का मारता खून वो निकाल लेता और कहता तू तो मारेगा। यान को तो मार डाल, ले बेटे मार डाल, लेकिन तू मुझे मारने पे ध्यान देगा। तो वो जो धीरे धीरे ऑब्जॉर्व कर रहा है पूरा टेरिटरी, तो उसका भी ध्यान जाता है शिट भाई मेरे एरिया पे तो कब्जा कर, उस पर भी ध्यान देना। तो यान के को छोड़ के वो वापस से कब्जा जो कर रहा था ना उसको रोकने की कोशिश करता है। यान के पीछे से जाके ना उसको उकसाता बहुत ज्यादा कि भाई अरे यार क्या हुआ भाई, नहीं मारोगे तुम्हारा दुश्मन में यहीं पर आ गया। वो कहता बेटे रुक जाएगा और इसको रोक दूं। यान को तो मारो ना यार, तुम मुझे मार के खत्म कर दो, मारना चाहते हो ना। वो कहता बेटे यार तूने मुझे मजबूर यहाँ पे कर दिया है, वरना यार अभी तेरी जान चाहे तो यू निकाल दूंगा।
तो यान के भी कहता बोरिंग यार, बोरिंग बोरिंग है, मुझे बिल्कुल भी मजा यहाँ पे नहीं आ रहा, आज भी तुझे नहीं मारूंगा, आज बस इतना यहाँ पे था टाइम पास करने के लिए। अब अपन यहाँ से वापस जाना चाहता है, सही टाइम पे आऊंगा और तेरी बैंड बजाऊंगा, इतना बोल के वापस से जा रहा था। वो एंग चिल्लाते कि नहीं यार रुक, तो यान के सामने से रुकूं क्या, क्यों रुकूं भाई, सामने से बताना चालू कर। वो कहता है कि देख भाई अपन धीरे 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 तेरे स्टेरी स्काई पे कब्जा यहाँ पे कर रहा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि उसका कोई मास्टर यहाँ पर है नहीं, जब कोई मास्टर यहाँ पर है ही नहीं तो मेरे एरिया के अंडर में आ जाएगा, सबसे बढ़िया हो जाएगा। हाँ तो इसलिए भाई मैंने कब्जा करने का ऐसा सोचा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि तू उसका मास्टर यहाँ पर है, मालूम चल ही चुका है। हाँ तो भाई मुझे कब्जा नहीं करना, तो भाई तू भी सामने से मत कर, सीधा मामला खत्म हो जाएगा। अगर भाई हम लोग फाइट करेंगे, लड़ाई करेंगे, एंड में तुझे भी नुकसान होगा, मुझे भी नुकसान होगा, हम दोनों को नुकसान हुआ, हमारे पूरे फील्ड को भी तो नुकसान होगा ना। सामने से यान के होता कि अगर ये रीजन यहाँ पर होता ना मैं छोड़ देता, लेकिन भाई तूने अपने ढेर सारे बंदों को ऑर्डर यहाँ पे दिया था, जो कि भाई हमारे स्टेरिस का में, हमारे स्टेरिस का में ढेर सारे प्लेनेट पे कब्जा किया, हमारे लाखों लोगों को यहाँ पे मारा, इस मामले को मैं कैसे भूल जाऊं। जो सुन वो कहता हाँ ये बात तूने एग्जैक्टली ठीक बोला, नुकसान तो यहाँ पर हुआ है, तो चल भाई नुकसान की भरपाई कर देता हूँ। तूने भी हमारे ढेर सारे एरिया पे कब्जा कर लिया है अपनी इस बोतल द्वारा, तो जो जिस एरिया पे तूने कब्जा किया ना वो एरिया तू ही रख ले। जो सुनते यान को, तो वो एरिया तो पहले से मेरा यहाँ पर हो चुका है, हाँ वो एरिया पहले से मेरा हो चुका है, वो तू क्या यहाँ पे दे रहा है। तो सामने से ये कहता कि अच्छा बेटे तुझे कुछ और यहाँ पे चाहिए, बोल तुझे क्या जानना है। सामने से यान के बोलता कि हाँ अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे जानना है, मुझे बस ये बताओ तुम्हारा जो नेदरवा सेड है ना, उस सेड का जो भी भाई हेडक्वार्टर है, जो भी ब्रांच है ना, कौन कौन से तुम्हारे प्लेनेट पे आता है वो सब बता दो। ये कहता बस तुमको ये चाहिए, तो जाओ अब से जो नेदरवा सेड है ना वो सब तुम्हारा ही हो गया। तो यान के भी कहता गुड गुड, मुझे बता दे भाई उनका वो स्टार कहाँ पर है। तो ये इशारे से बता देता है इस डायरेक्शन में, तो यान के वहाँ का पोर्टल ओपन कर लेता है। जाने को तैयार था, जाने से पहले कहता यार मुझे थोड़ी सी बुरी फीलिंग आ रही है। तो वो कहता क्यों है, तुझे विश्वास नहीं है, तुझे ऐसा लगता है मैंने गलत बता दिया। यान को तो नहीं, मुझे तो पूरा विश्वास है, बुरी फीलिंग तेरे ऊपर आ रही है। धीरे धीरे उसका स्टार फील्ड है ना अभी भी कब्जा कर रहा था, वो रुका नहीं था। यान के कहता ठीक है मैंने तुझे धोखा दिया भाई, ये भी खाली गाली देता, लेकिन यान के निकल के नेदर वर्ल्ड स्टार नाम का जो स्टार है ना, वो स्टार के बाहर पहुंच जाता। कहता अच्छा ये वो स्टार क्या जिस स्टार के ऊपर सेट रहता है। देखो स्टार कितना ज्यादा बढ़िया, लेकिन सेट कितनी ज्यादा बुरी यहाँ पे थी। डोंट वरी, अब से ये मेरा यहाँ पर हो चुका है। तो ये किसी माउंटेन पे, किसी पीक पे जाके ऐसा खड़ा हो जाता है। और बेसिकली इसने जो टेक्निक ली थी ना हेवन डेवरिंग बैटल हो, ये इसने ना स्टार फील्ड के साथ कनेक्ट कर दिया था, यानी अपने स्टार फील्ड को सिखा दिया था। जी चक्कर में वो टेक्निक यूज करके ये दूसरे स्टार फील्ड को ना अपना स्टार फील्ड धीरे 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 डेवोर यहाँ पे किया जाता। अगर मतलब यान के सोचता कि अगर मैं अपने स्टेरिस स्काई को सिखा सकता हूँ, ये सेम चीज है मैं अपने स्मॉल वर्ल्ड को भी सिखा सकता हूँ, जिसके बाद स्मॉल वर्ल्ड है ना वो भी धीरे 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 दूसरी चीजों को ऐसा ऑब्जॉर्व करके डाइवर्ट करके ना अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा सकता है। तो अपने स्मॉल वर्ल्ड को भी ये टेक्निक सिखा देता है, जिसके वास्ते वाकई में ऐसी होता है। ये जो स्टार यहाँ पे था, स्टार की पावर स्टार का और है ना ऑब्जॉर्व करने चालू कर देता है, और जिससे स्मॉल वर्ल्ड का जो भी और जो भी नुकसान हुआ था ना वो सब धीरे धीरे बढ़ना चालू होता है। अब इसकी वजह स्मॉल वर्ल्ड ने समझो भाई एकदम कमाल की खाने पीने वाली मशीन बन गई, जो कुछ ऐसी आएगी उसको ऑब्जॉर्व करके ना सब अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा लेगा, धीरे 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 पूरे स्टार को धीरे धीरे ऑब्जॉर्व करना यहाँ पे चालू होता है। एक दिन का टाइम यहाँ पे गुजर जाता है, यहाँ के भी देखते हो एक दिन का टाइम यहाँ पे गुजर गया। लेट में सी भाई इसने कितना यहाँ पे किया, तो एक माउंटेन का बहुत ही बड़ा एरिया था जहाँ पे बैठा था, उसको इसने पूरा कर लिया। तो ये भी खुश कि हाँ चलो भाई एक दिन के अंदर इतना कर लिया, बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।